द ई स्टेशन चंदा एक जगह पे बैठ के और पूरी दुनिया को ऑपरेट कर, जो कि आपको हर तरह की ट्रेनिंग फ्राहम करता है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बाकी कंट्रीज के भी लोग आते हैं। पाकिस्तान से, यूएई से, इंडिया से, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी से, यूरोप के अंदर है, काफ़ी लोग हैं। पाकिस्तान से दुबई जो आते हैं वो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। सर एज की भी कोई लिमिट नहीं है। ई कॉमर्स में किस तरह से कामयाब होना है, चाहे आपकी उम्र 12-13 साल है या चाहे आपकी उम्र 80 से 90 साल है या उससे भी ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते कि तुम सेल्समैन बन जाओ, रीसेलर बन जाओ। हम कहते हैं कि बी अ ब्रांड। अगर मैं अराउंड द वर्ल्ड देखूं तो हमारे 6000 से ज़्यादा मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पाकिस्तान में मेरे पास 60 और 65 वाले भी लोग हैं, 60-65 वाले भी हैं। यूएई के अंदर अगर मैं यूएई की बात करूं तो मेरे पास 30 टू 40 के जो एज ब्रैकेट होता है ना, इसके लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देखते हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं फैसल चंदा। अक्सर आप देखते होंगे इसको, है तो मेरा दोस्त ये, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है ये। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझते होंगे कि फैसल चंदा एक जगह पे बैठ के और पूरी दुनिया को ऑपरेट कर रहा है और इतने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को किस तरह हैंडल कर रहा है। और अभी भी इनके पास जब मैं आया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मिलने के लिए एक लाइन में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कहा भाई टाइम देना है, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस आइडियाज़ लेना चाहते हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना, और उसके अंदर एज की भी कोई लिमिट नहीं है। और ये नहीं पता जी कि मेल है या फीमेल है, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है द ई स्टेशन, जो कि आपको हर तरह की ट्रेनिंग फ्राहम करता है, जिसमें आपके अमेज़ॉन आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो काम है इसका। और पाकिस्तान में नहीं तो फैसल चंदा आपको प्लेटफॉर्म फ्राहम करेंगे पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान में रह के भी, और पाकिस्तान से अगर आप दुबई आते हैं तो यहाँ के भी। वो कैसे होगा सब कुछ, वो भी आपको फैसल बताएंगे कि वो सब कुछ कैसे करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसके साथ साथ ई कॉमर्स में किस तरह से कामयाब होना है, चाहे आपकी उम्र 12-13 साल है या चाहे आपकी उम्र 80 से 90 साल है या उससे भी ज़्यादा है, उसमें कामयाबी की गारंटी है फैसल की तरफ से। तो वो किस तरह से होगी, वो फ्राहम करेगा आपको प्लेटफॉर्म यही द ई स्टेशन। तो सबसे पहले फैसल से पूछेंगे, फैसल भाई क्या चक्कर है जी, कौन सी आपके पास गिद्दड़ सिंगी ऐसी आ गई है कि लोग आपसे मिलने के लिए मैसेज पे मैसेज करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान से दुबई तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और जितने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। पाकिस्तान से दुबई जो आते हैं वो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने वहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल लगा लिए होते हैं अमेज़न पे काम करके, फिर वो यहाँ पे अपना सेटअप लेकर के आते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अब जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने ज़्यादातर लोग ये देखे हैं जिसमें आपकी तरफ जो लोग आए हैं, मैंने ये देखा कि उनकी एज की लिमिट कोई नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग बिल्कुल। भी हैं जो कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। और इससे बड़ी बात ये है जी कि जो फैसल के पास आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, क्या फ़ायदा होता है इन लोगों को जो आते हैं यहाँ पर इतनी दूर, इतना पैसा खर्च भी करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग जो करवाते हैं, हम वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बनाते, हम वीए नहीं बनाते, हम ये नहीं कहते कि तुम सेल्समैन बन जाओ, रीसेलर बन जाओ। हम कहते हैं कि बी अ ब्रांड। सेल्समैन तो बहुत सारे होते हैं। एक दुकान होती है, दुकान के अंदर 10 सेल्समैन होते हैं, मालिक उसका एक होता है। तो आप अपने आप को ब्रांड तो बनाओ। जब आप ब्रांड बना लेते हो, ऑटोमेटिकली आप ऊपर चलना शुरू कर देते हो। तो मैं सिर्फ ये इस लोगों को कहता हूँ कि अपने आप को सेल्समैन बना के ज़िंदगी नहीं गुजारो, अपने आप को ब्रांड बनाओ। क्योंकि आज हम सेल्समैन ही कर रहे हैं, आज हम 4 चीज़ें बेच लेंगे। हम मर गए, हम चले गए इस दुनिया से, फिर पीछे कौन देखेगा? वो तो उसी कंडीशन में सब होंगे। तो कोई ऐसा निज़ाम बना दो जिससे हम हों या ना हो कोई फ़र्क ना पड़े, वो निज़ाम चलता रहे। कितने अभी तक रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं फैसल? मेरे जो लोग आपके ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं अराउंड द वर्ल्ड देखूँ तो हमारे 6000 से ज़्यादा मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 6,000 से ज़्यादा माशाल्लाह। हर पाकिस्तान से, यूएई से, इंडिया से, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी से, यूरोप के अंदर है, काफ़ी लोग हैं। 6000 से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। मेजॉरिटी एज लिमिट कितनी होती है वैसे आप लोग आपके पास? जो अगर मैं इनको एक एवरेज में देखूँ, मेरे पास एज तो सारी होती है। पाकिस्तान में मेरे पास 60 और 65 वाले भी लोग हैं। 60-65 वाले भी हैं। यूएई के अंदर अगर मैं यूएई की बात करूँ तो मेरे पास 30 टू 40 के जो एज ब्रैकेट होता है ना, इसके लोग बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें बच्चों के लिए अलग मैंने सेपरेट किया हुआ है। अच्छा, बच्चों के वो लिए भी जो, सीख रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पे टीन्स होते हैं, जो कॉलेज के लड़के हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम कोर्स इस तरह नहीं कराते। हम उनका कोर्स का एक अलग तरीका है। वो 3 महीने का उनका कोर्स होता है, जिसमें से वो पहले अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो इंटर्नशिप करते हैं हमारे पास। हमारे साथ काम मिलके करते हैं।
उसके बाद वो इस तरह प्रैक्टिकली सारा काम सीखते हैं, हर वाक़ई प्रैक्टिकली सीखते हैं, मगर वो 3 महीने तक यहाँ पे काम करते हैं, उसमें से हम उनको अमेज़न ने ई-कॉमर्स ही सिखाते हैं। हम उनको यहाँ पे कचरा उठाने से लेके ऑफ़िस सँभालते कैसे हैं, बिज़नेस कैसे सँभालते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। यानी ज़िंदगी के अंदर जो हालात तब्दील होते रहते हैं, उसके हिसाब बिल्कुल, से भी हर सबको तरह सिखाया से, जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज जो आता है, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स दी जाती है उनको। बिल्कुल दी जाती हैं, हर चीज़ हुँ। एडवांस होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है, हर चीज़ की बताई जाती है वाक़ई में। ई-कॉमर्स एक बहुत डिफरेंट फ़ील्ड है और बहुत ज़्यादा एक तरह का समंदर है। बिल्कुल, अमेज़न का तो आप कहते हैं ना कि मतलब बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है, लेकिन ई-कॉमर्स खुद भी इसमें डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट बहुत सारी लेवल्स हैं। चीज़ें हैं, बहुत सारी तो चीज़ें हैं। इसमें स्पेसिफिकली क्या चीज़ सीखनी चाहिए लोगों को ताकि वो आगे बढ़ सकें और मतलब इंडिपेंडेंट हो सकें? देखिए, अमेज़न इसलिए मशहूर है कि उसकी मार्केटिंग बहुत ह्यूज है, हाई मार्केटिंग होती है। अभी भी जो व्यूज़र्स देख रहे हैं, वो सिर्फ़ अमेज़न के नाम पे देख रहे होंगे, हुँ, उनको अमेज़न ही पता, बाकी कुछ नहीं पता। हुँ, ई-कॉमर्स के अंदर सबसे पहले आप अपना अमेज़न का अकाउंट बनाएँ, अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करें क्योंकि अमेज़न के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो किसी को नहीं पता फैसल कौन है और नोमान कौन है। हुँ, हम दोनों अगर कोई चीज़ बेच रहे होंगे तो कोई नहीं ये नहीं बोलेगा कि मैं नोमान से ले रहा हूँ, मैं फैसल से ले रहा हूँ। हुँ, वो कहेगा मैं अमेज़न से बाय कर रहा हूँ, मैं अमेज़न से परचेज़ कर रहा हूँ। हुँ, तो उनको अमेज़न पे ट्रस्ट है। अमेज़न के साथ ट्रस्ट के बाद आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, शॉपिफ़ाई पे अकाउंट बनाएँ, अपनी वेबसाइट बनाएँ और अपने ब्रांड को प्रॉपर तरीके से लेके चलें। जो ब्रांड आपका अमेज़न पर है, उसी ब्रांड को आप अपने उसी नाम से अपना कोई वेबसाइट भी लॉन्च करें। हुँ। सोशल मीडिया पे भी सारे पेजेज़ बनाएँ अपने और अपनी वेबसाइट भी बनाएँ और उसको लेकर के चलाएँ। ये मैं नहीं कहता कि एक दिन में बिकना शुरू हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, मगर टाइम के साथ-साथ आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाओगे। पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तो पाबंदी है। देखें, सबसे एक हमारी जो सबसे बड़ी जहालत और भूल है, हुँ, गलती है, अमेज़न की जब हम अपना सेलर सेंटर खोलते हैं यूएई का, तो उसमें लिखा होता है कि हम पाकिस्तान में भी अमेज़न डिलीवरी करता है। डिलीवरी करता है। डिलीवरी करता है, अगर हम हुँ, पाकिस्तान से भी ऑर्डर लेंगे तो यूएई से पाकिस्तान डिलीवरी होगा। ठीक बट है। जो इश्यू कहाँ पे आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कस्टम के इश्यूज़ हैं, हुँ, जो ड्यूटी और टैक्स हैं, वो इतने ह्यूज और हाई होते हैं कि कोरियर कंपनी वाले वहाँ पे हाथ छोड़ देते हैं। हुँ, कस्टमर कहता है, यार मैंने 50 दिरहम की चीज़ मँगवाई है, $5 की चीज़ मँगवाई, $50 कौन सा टैक्स देगा, फेंक दो उठा के। हुँ, तो यहाँ पे अमेज़न का भी लॉस होता है, सेलर का भी लॉस होता है, तो वहाँ का उन्होंने ऑपरेशन रोक दिया। हुँ। बाकी दुनिया भर में स्मूथली काम चल रहा है। पाकिस्तान में बैठ के किस तरह से कर सकते हैं? पाकिस्तान में बैठ के आप अपना अकाउंट बनाएँगे यूएई की मार्केट में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपके शनाख्ती कार्ड में जो सिम लगी होती है, चिप लगी होती है, वो वाला चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट में लोग कहते हैं कितने महीने की, महीने का यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके होम एड्रेस का और आपके नाम का, वो ठीक है, वेरीफ़ाई करते हैं। ठीक है। जो एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड में, वही एड्रेस आप अमेज़न के अकाउंट में लिखेंगे और वही एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है। ये 3 चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, जो नाम आपका शनाख्ती कार्ड पे, वही नाम आपका बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। हुँ, ये 2 चीज़ वेरीफ़ाई होनी चाहिए। हुँ, हुँ, आप अपने फॉर्म फिल करते हैं, भरते हैं, उसी टाइम आपकी वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है। जो वीडियो कॉल है, ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए भी, हुँ, सिर्फ़ पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी गई है, कि वो हुँ, पहले वेरीफ़ाई करते हैं कि जो शनाख्ती कार्ड है, ये असली बंदे के पास है भी या नहीं है। हुँ, ये बंदा है या नहीं है, हुँ, किसी और का तो नहीं बना रहा, क्योंकि इतने केसेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। हुँ। आपकी 1 सेकंड के 2-3 मिनट की वीडियो कॉल होती है, आपको वो आपका शनाख्ती कार्ड चेक करता है। शनाख्ती कार्ड चेक करने के आईडी कार्ड चेक करने के बाद आपका विदिन 48 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ये बताइएगा कि वेयर हाउस का क्या कॉन्सेप्ट होता है अमेज़न के अंदर? वे मतलब ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हम जैसे लोग हैं उनको नहीं पता। वो कहते हैं यहाँ इस दुकान से उठाया और उधर बेच दिया, इस नहीं, नहीं, दुकान से देखें उठाया ये उधर भेज ये दिया। इस तरह नहीं करना, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता। हुँ, अगर हम चाइना से कोई चीज़ सोर्सिंग कर रहे हैं, अब आप ये सोचें कि आपके घर एक औलाद पैदा हुई है। हुँ, आपके घर एक औलाद पैदा हुई है, तो आप उसको अपने घर लेकर के आएँगे या उसको उठा कर के मदरसे में या आप किसी यतीमखाने में या किसी हॉस्टल में भेज देंगे। जी। आप लाके उसको देखते तो हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये चीज़ उठाओ यहाँ से और वहाँ पे भेज दो। हुँ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब आप अपना बिज़नेस करते हैं, आप खुद मौजूद नहीं है वहाँ पे। कम से कम आप 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट यूएई से अपने पास पाकिस्तान मँगवा सकते हैं। हुँ, हम प्रोवाइड करते हैं 2 महीने के लिए वेयरहाउस। लॉजिस्टिक्स पूरी हमारे पास अपना है। चाइना से लेकर के अमेज़न के वेयरहाउस तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है आपका सामान पहुँचाने की। फ्री। हाँ, फ्री। हुँ, नहीं, नहीं, जो चाइना से शिपिंग की तो आपको पैसे देने हैं, हाँ, शिपिंग के बाद सारा फ्री है। ठीक वेयरहाउस है। हम फ्री देते हैं 2 महीने के लिए। अपने हर अच्छा। स्टूडेंट के लिए हम पाकिस्तान से 2 महीने के लिए वेयरहाउस यूएई में फ्री देते हैं हुँ, और केएसए में भी, दोनों हुँ, मुल्कों में। हुँ, अब उसमें क्या होता है कि आपके सामान आता है, तो आपका जब सामान आएगा तो उसकी पिक्चर्स होती है। हुँ, अब ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑनलाइन पे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं अगर, तो अगर मैं फिज़िकल चीज़ ये लेने जा रहा हूँ, तो मैं इसको मार के अपने हाथ चेक कर रहा हूँ, इसकी बिल्कुल, घड़ी चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल, सूंघ सकता हूँ, काट बिल्कुल। सकता हूँ, हुँ, खा सकता हूँ, सब कुछ हुँ, कर सकता हूँ। हुँ, बट ऑनलाइन के ऊपर हम हाथ नहीं लगा सकते। हम हुँ। स्क्रीन को हाथ लगाते हैं। आपकी पिक्चर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जितनी आपकी पिक्चर स्ट्रॉन्ग हुई, उतना आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा। यानी जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है। हुँ, पिक्चर के बाद आती है आपकी जो टाइटलिंग होती है।
कि टाइटलिंग किस हिसाब की होती है। हमारे कॉन्सेप्ट क्या है टाइटलिंग छापने की, यहाँ से कॉपी करो, वहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो। इस तरह बिज़नेस नहीं होता, ये फ़ायदा नहीं चीज़ों का। ब्रांड का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपना ब्रांड बनाएँ, अपनी टाइटलिंग करवाएँ, आप अपनी पिक्चर्स डालें उसके ऊपर, प्रॉपर तस्वीरें खींच के डलवाएँ। 1-2 प्रोडक्ट आप ज़ाया होते हैं तस्वीरों में होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भरम होना चाहिए भरम वो। होना चाहिए। अगर आपकी चीज़ का भरम ही नहीं है, आपकी चीज़ की वो वैल्यू नहीं है, आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, मगर आप उसको दिखा नहीं पा रहे किसी को, तो वो आपके लिए बेकार है। टाइम कैसे देते हैं पूरी दुनिया के लोगों को? किस तरह से टाइम मैनेज मैं करते हैं? सुबह 8:30 9 बजे से रात 2 बजे तक का काम करता हूँ। 8:30-9 बजे से लेके रात 2 रात बजे 2 बजे तक तक काम करता हूँ। ऑनलाइन रहना पड़ता है? मैं ऑफ़िस में बैठा यहाँ होता पर हूँ। फिज़िकली भी आपके पास ऑफ़िस में बॉस है? होता हूँ, बाहर कुछ मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे होता हूँ, मैं अपने ऑफ़िस में होता हूँ। हुँ। जहाँ भी होता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहता हूँ। कहा जाता है कि फैसल चंदा बहुत महँगा है। हाँ, वो मैं क्यों? हूँ महँगा। वो क्यों? इतना महँगे क्यों हैं आप? नहीं, क्यों मेरी आप फ़ीस स्टोर डेवलप करने के बाद उसका अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद सर्विसेज अक्सर तो लोग चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, अकाउंट नहीं, बना नहीं, दिया, नहीं। सब कुछ कर दिया, चलो जब जी हम क्लासेस देते हैं देखें क्लासेस देते हुए किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, मगर जब वो उस क्लासेस से बाहर निकलते हैं और प्रैक्टिकली जब वो काम शुरू करते हैं, तब उनको रात-दिन, सुबह-शाम मैं ख्वाब में नज़र आता हूँ। हुँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के ख्वाब में नज़र आऊँ और मुझे वो बद्दुआएँ दें। तो हुँ। फिर मैं उनको वहाँ पे सपोर्ट के लिए साल भर की, 2 साल की, 1 साल की हमारे अलग पैकेज होते हैं, हमको सपोर्ट देते हैं। साल 2 साल का पैकेज। हाँ। इसीलिए महँगा होने के बावजूद भी फैसल चंदा याद रहता है लोगों को। हाँ, बिल्कुल द रहते हैं। स्टेशन याद बिल्कुल। रहता है। एक और चीज़ लोगों को बताएँ, कुछ लोग कहते हैं जी फैसल साहब फ्री भी मतलब चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करना या सिखाना जो है वो कोई सेशन कोई ना कोई आता सैटरडे को, रहेगा। हर हफ्ते को सैटरडे मेरा फिज़िकल फ्री होता है दुबई में और ऑनलाइन मेरा हर इतवार को फ्री होता है शाम 7 बजे इतवार के दिन शाम 7 बजे यूएई के टाइम से वो मेरा सेशन फ्री होता है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया के लोगों के लिए जिसको होता है। आना है, जितने सवाल मैं अकेला बैठता हूँ और 5-5 सौ लोग होते हैं, मैं 500 लोगों के सवाल देता हूँ, जवाब देता हूँ। तो ये है आपकी कामयाबी का राज़ और लोग जो हैं वो फैसल चंदा को याद रखते हैं। तो भई अभी आज क्या तारीख़ है? मेरा ख़्याल है 15 तारीख़ है आज। 17 मेरा ख़्याल है अगर वीडियो लेट अगर अपलोड होती तो उसके लिए माज़रत, लेकिन अब ये देख लें कि सैटरडे का टाइम इन्होंने बताया हुआ है और आप लोगों को बता दिया है कि ऑनलाइन जिन लोगों ने करना है वो किस तरह से टाइमिंग के हिसाब से इनके साथ आपने क कॉन्टैक्ट करना है और इसके अलावा फ़िज़िकली जो लोग यूएई में हैं, वो करना चाहते हैं तो वो किस तरह से इनके साथ आके मिलके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे क्लासेस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने आपको दे दिया है कि वो किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है आपने द ई स्टेशन के साथ और अगर कोई ऑफ़र अवेल करनी है तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप द ई स्टेशन को ये स्क्रीनशॉट या ये कॉन्टैक्ट दिखा के, ये वीडियो दिखा के आप फैसल साहब से राब्ता कर सकते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो को देख के ज़रूर कोई ना कोई ये रिलीफ़ देंगे उन लोगों को जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और इसमें उम्र की कोई हद नहीं है। ये इन्होंने भी आपको बता दिया है, मैंने भी आपको बता दिया, एक दफ़ा फिर इनको बता दें जी लोग। एज की कोई लिमिट नहीं है और इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ना डरें। हुँ। जितने आपकी जेब में पैसे हैं, भले वो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी फ़ीस हटा करके 50,000 भी रुपए ना, आप तब भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त वो बता दें लैपटॉप वाली, क्योंकि एक दफ़ा आपके साथ हुआ था वो लैपटॉप थोड़ा बहुत चलाना अच्छा नहीं। लैपटॉप आना चाहिए आपको चलाना कम से कम। ये बिल्कुल नहीं कि आप अंगूठा छाप नहीं होगा, अंगूठा छाप के अंदर मुझे बहुत टाइम लग जाता है, सिखाने में पहले कि लैपटॉप कैसे चलता है, तो कम से कम इतना सीख कर के आएँ कि लैपटॉप चलता कैसे है हाँ। और वो लेकर के आएँ। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि ये बड़ी एक अलग कहानी है, वो आपको या एक और वीडियो है मेरी उसमें देखिएगा या फिर आपको फैसल किसी दिन खुद बताएँगे कि ये लैपटॉप वाली क्या कहानी है कि वो लोग भी अब हज़ारों नहीं लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं द ई स्टेशन के तवज्जुह से सीखने के बाद। तो आज की वीडियो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए थी जो ये सोचते हैं कि यार ई-कॉमर्स का बिज़नेस कैसे करना है, अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कैसे करना है, वो सारे रास्ते बता दिए हैं आपको द ई स्टेशन ने। अब आपका काम है कि आपने ये जो ऑफ़र है इसको कैसे अवेल करना है और इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी को किस तरह से आपने कैच करना है। तो वीडियो कैसी लगी इसे मुत्तलिक ज़रूर बताना है और अगली वीडियो तक आपने इस वीडियो को बार-बार देख के सब लोगों को शेयर भी करना है कि यार ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और इनसे मिलने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया भी है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।